हेलो हाय नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम का रियल नंबर देखने वाले हैं। ठीक है, तो रियल नंबर हम लोग इसमें देखने वाले हैं। उसके पहले क्लास 9th में हम लोग पढ़े होंगे कि नंबर रियल नंबर, उसमें पढ़े होंगे रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें चैप्टर जो हमारा फर्स्ट है, उसमें रियल नंबर पढ़ना है। तो रियल नंबर में हम लोग को जानना है किसके बारे में, यूक्लिड के बारे में, यूक्लिड के बारे में, लेमा एल्गोरिथम के बारे में। तो ठीक है, यूक्लिड जो है, यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे, गणितज्ञ थे। जो क्या थे, यूक्लिड क्या थे, वो गणितज्ञ थे और यूनान के थे। कम से कम उनका माना जाता है कि 300 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। उन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री बोला जाता है, यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री बोला जाता है। तो कुछ यूक्लिड एल्गोरिथम जो मेथड है इसे फाइंड करने का, उसका भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग उसका जो है एक्सरसाइज 1 का, एक्सरसाइज जो 1 है उसका हम लोग क्वेश्चन और फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, क्लास 10 रियल नंबर है, इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका जो क्वेश्चन और फर्स्ट है, ये जो बुक है क्लास 10th का, इसमें जो है एक्सरसाइज 1 का ये हम लोग देखेंगे। इसमें एक्सरसाइज किसका है, एक्सरसाइज 1 का, ये का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, लेट A and B are two positive numbers. A and B are two positive numbers and whole numbers are PQR. ठीक है, whole numbers are Q and R and whole numbers are Q and R such that A is equals to BQ plus R. ठीक है, where 0 is greater than or is equals to R, ग्रेटर देन, जैसे इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो रिमाइंडर है, अब यहाँ पर रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, और R स्मॉलर देन B। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यही हमारा था, इसमें हम लोग पुट कर लिए जहां पर ये दिया हुआ है कि 0 से बड़ा या बराबर रिमाइंडर हमारा हो सकता है और R से बड़ा B हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले A बराबर, ये जो हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं, A बराबर BQ प्लस R। तो इसमें A जो है हमारा, A जो है ये डिविडेंड है। डिविडेंड क्या है हमारा, A जो है क्या है, A को डिविडेंड बोलेंगे यहाँ पर, और हमारा B जो है, B को हम लोग क्वोशेंट बोलेंगे। B जो है हमारा, इसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि B, इसको Q, यहाँ पर Q को क्वोशेंट बोलेंगे, Q को क्या बोलेंगे, क्वोशेंट बोलेंगे। और हो गया, Q को क्वोशेंट बोलेंगे और B को डिवाइजर बोलेंगे, यहाँ पर B को डिवाइजर बोलेंगे, और R को हम लोग रिमाइंडर बोलेंगे। ठीक है, तो ये प्रूफ होता है, इसमें यही है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट था कि व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो हम लोग कहें लेट A and B are two positive numbers and whole numbers are Q and R such that A is equals to BQ plus R, where जहां पर 0 से, 0 क्या है, इज स्मॉलर देन और इक्वल टू रिमाइंडर, और उसके बाद ग्रेटर देन क्या हो जाएगा B, यानी ये जो B है हमारा क्या है, B जो क्या है, डिवाइजर है, यानी रिमाइंडर जो है हमेशा छोटा रहेगा डिवाइजर से। ठीक है, ये सबको बता दिए कि A जो है डिविडेंड है,
जैसे यहाँ पर हम लोग अगर 2 से 9 को डिवाइड करते हैं तो आता है 4, 2 चौक 8, यहाँ पर 1। तो ये जो 9 है, 9 क्या है? डिविडेंड है। 9 क्या है? 9 हमारा डिविडेंड है। और 2 जो है, 2 हमारा क्या है? डिवाइजर है। 2 हमारा क्या है? डिवाइजर है। और 4 जो है हमारा क्या है? क्वोशेंट है। और 1 जो हमारा बच गया है, रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज क्वोशेंट एंड 32 एज रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं गिवन, क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में है a इज इक्वल्स टू, क्या दिया हुआ है? a इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है। डिविडेंड कहीं पर दिया हुआ नहीं है। डिवाइडेड मतलब डिवाइजर है, ये निकालना है। ठीक है, और उसके बाद बी ने डिवाइजर दिया हुआ है 61 और 27 क्या दिया हुआ है? क्वोशेंट दिया हुआ है और रिमाइंडर दिया हुआ है 32। तो हमें क्या निकालना है? डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल्स टू, इसको अगर यहाँ पर दिया उसके बाद हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिख दें, यही फॉर्मूला जो दिया है यूक्लिड ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो हमको ये निकालना है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बी कितना दिया हुआ? बी 61 दिया हुआ है और क्यू कितना दिया हुआ है? 27 दिया हुआ है, रिमाइंडर 32 है। अब इसको गुना करेंगे, 61 में 27 है, अगर इसको गुना करेंगे तो आएगा 7 और 7 छक 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा? 44 का 4, हाथ में 4 बच गया, 6 दूना 12, 4 16, यानी कितना आ गया? 16 47 आ गया। 16 47 में अगर 32 जोड़ेंगे, 32 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 और 2 9 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा, यानी 16 79, 16 79 हो जाएगा। ठीक है, 16 79 इसका राइट आंसर है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन 3 में बाय व्हाट नंबर शुड 1365 मतलब कौन सा ऐसा नंबर से डिवाइड किया जाए? इसको डिवाइड करना है तो मतलब क्या हो जाएगा? ये डिविडेंड क्या हो गया? 1365 डिविडेंड हो गया। ठीक है, उसके बाद बी डिवाइडेड, कितना नंबर से डिवाइड करना चाहिए? तो मतलब डिवाइजर निकालना है। बी इज इक्वल्स टू डिवाइडेड, कितना नंबर से डिवाइड किया जाता है? तो बी निकालना पड़ेगा टू गेट 31 एज क्वोशेंट, यानी क्यू कितना दिया हुआ है? 31 दिया हुआ है और रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर हमारा 32 दिया हुआ है। इसको फिर से लिख सकते हैं कि बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर से उस तरह चलते ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए जो है डिविडेंड हमारा दिया हुआ है 1365 दिया हुआ है और बी निकालना है, इसको 1 से लिख दिए और क्यू दिया हुआ है 31 प्लस रिमाइंडर कितना है? 32 है, 32 है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1365 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना? 31 एक्स हो जाएगा। अब घटाएंगे, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 में 6 गया था 13 33, तो 13 33 इज इक्वल टू 31 एक्स। अब एक्स का वैल्यू हम लोग को अगर फाइंड करना है तो लिखना पड़ेगा 13 33 बटा 31, ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? 31 का कितना बार करेंगे? 31 या 93 और ज्यादा लगेगा, 4 बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा इसको
तो फिर कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, 9 4 13, तो 31 दिया 93, 3 लास्ट में है। तो हमारा x का वैल्यू 43, यानी 43 जो है हमारा डिवाइजर था, और डिवाइजर कितना आएगा, 43 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन मेथड फाइंड HCF। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन मेथड के द्वारा हम लोग HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको कर देते हैं ऐसे 405 से लगाएंगे, और इधर जो है कितना है 25 पीछे। ठीक है, तो 4 का कितना पढ़ेंगे, 4 25 20 2000 हो जाएगा, और 4 6 24, इसको 6 बार में लगा कर देखते हैं। तो अगर 6 बार में इसको लगाएंगे तो हो जाएगा 6 5 30 का 6 5 30 का 0 आना, तो कैरी कितना 3 हो जाएगा, 3 हो गया। उसके बाद 6 4 20 24। ठीक है, उसको बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यहाँ पर 9 आ जाएगा, और कट गया 90 बच गया। ठीक है, 90 के बाद यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 405, यहाँ वाला उतर जाएगा। तो 9 4 जा 9 5 जा कितना 4 बार में लगेगा, 360 होगा, घटाएंगे 4 आएगा 45 आ गया, और उसके बाद यहाँ पर 90, 45 दूना क्या हो जाएगा 90। नहीं, जब तक कट नहीं जाता है तब तक क्या होता है ऐसे। ये तो हमने इधर इसका निकाल दिए, यूक्लिड डिवीजन का जो एल्गोरिथम था वो हम लोग देख लिए। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कितना पर कैसे आया। इसको करने के बाद यहाँ पर लास्ट में 45 आ गया, एंड इसका मतलब कि HCF इसका कितना आएगा 45 आएगा। अब उसके बाद है ऑन अप्लाइंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। अब यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या होता है, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, यही होता है। तो सबसे पहले हमारा जो है कितना है 25 20 है, तो यहाँ पर लिख दिए 25 20 को तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 405 गुना 6 प्लस 90, फर्स्ट हो गया। फिर से वैसे ही करेंगे इसको दूसरा बार, इसको किसको तोड़ना 405 को तोड़ना है, यहाँ पर 405 आया, इसको करेंगे 90 × 4 प्लस कितना 45। ठीक है, उसके बाद 90 को यहाँ पर ब्रेक डाउन करेंगे, तो 45 × 2 प्लस 0। तो जब तक 0 नहीं आता है तो यहाँ पर जो B बचा, B जो बच जाता है यहीं पर, ये क्या हो जाता है HCF हो जाता है। तो इसका फाइंड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर किसका था 4 का 1 था। तो उसके बाद हम लोग इसी में सेकंड देखते हैं। ये फर्स्ट था, सेकंड इसका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का है 504 और 1188, 504 एंड 1188। ठीक है, तो इसको साइड में फैक्टर तोड़ लेंगे ऐसे करके, 1188 को 504 से करना है। तो 5 3 जा 50 तो नहीं लगेगा, 5 2 जा लगेगा, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब 0 आ गया, 8 आ गया, 1 आ गया, यानी 180 आ गया। और 180 को यहाँ पर 504 लिखेंगे। अब इसको लगाएंगे 18 2 जा 36, 2 टाइम्स लगेगा, 3 बार में हो जाएगा, 18 3 जा 54 ज्यादा हो जाएगा, तो 360 होगा, 4 आएगा। इसको करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, 4 का 4 लिखा गया, इसमें से कैरी लिए 10, तो 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 में से गया था 1, यानी 144 बचा। इसको लगाएंगे तो 1 टाइम्स लगेगा 144, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 10, 10 हो गया, 10 में से 4 जाएगा तो कितना 6 बचेगा, तो कितना 7 7 से गया तो कितना बचा 36 बचा। अब यहाँ पर 144 लिखेंगे, 36 9 जा क्या होता है 9 6 जा 54, 4 बच गया, 9 3 27, 36 से कटेगा कितना बार में कटेगा, इसमें कटेगा 4 टाइम्स में कटेगा, 6 4 जा 24 का 4, कैरी 2 बचेगा, 4 3 12 2 48, ये कट गया। ठीक है,
अब वही फिर लिखेंगे ऑन अप्लाइंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम, ऑन अप्लाइंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 1188 इज इक्वल्स टू बी हो गया 504 मल्टीप्लाई टू प्लस कितना 180। उसके बाद सेकंड केस वन हो गया, केस फर्स्ट ऐसे केस लिख भी सकते हैं, केस वन हो गया। उसके बाद केस सेकंड में देखेंगे, केस सेकंड में क्या है 504 इज इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई टू प्लस 144। केस थर्ड में देखते हैं, केस थर्ड में हो जाएगा 180 इज इक्वल्स टू 144 मल्टीप्लाई 1 प्लस 36 रिमाइंडर बच गया। अब उसके बाद 144 केस 4 देखते हैं, तो ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। ठीक है, तो लास्ट में कितना बच गया 36, तो ये हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है कितना है 960, क्वेश्चन नंबर हमारे इसमें 3 है। एंड 1575 क्वेश्चन नंबर थर्ड वैसे बनाना है, ये होमवर्क में रहता है, सब लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ओड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 5 में है, सबसे इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन, इफ भी if we divide m by 2 and quotient q and remainder r। ठीक है, इतना है। तो बाय यूक्लिड्स लेमा, यहाँ पर इफ वी डिवाइड बाय 2 m by 2 एंड क्वोशेंट q एंड रिमाइंडर r। ठीक है, तो बाय यूक्लिड्स लेमा इसके बारे में चलते हैं। तो यूक्लिड्स लेमा क्या कहता है कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर 0 इज स्मॉलर देन एंड इज इक्वल्स टू r, इस तरह से होता है। तो हम लोग क्या माने हैं, m को डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करते हैं m को, तो यहाँ पर m मान दिए, और b है तो b जो है इसको डिवाइड कितना से कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और क्वोशेंट को q रखे हैं, और रिमाइंडर को यहां पर इसको हम लोग देख सकते हैं रिमाइंडर को r कर रही है। ठीक है, और जबकि हम लोग कितना तक रिमाइंडर इसको रखे हैं 2 तक किए हैं, तो ऐसे 0 इज इक्वल्स टू, अब r जो रहेगा 2 से छोटा रहेगा, r जो है 2 से छोटा रहेगा मतलब कि रिमाइंडर का वैल्यू 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, क्योंकि क्या है r इज स्मॉलर देन 2, r इज स्मॉलर देन 2 से छोटा होना चाहिए, तो 0 1 ले सकते हैं। तो m बराबर लिख सकते हैं 2q प्लस r इज इक्वल टू 0 अप्लाई की तो 2q हो गया, यहाँ पर 2q आया। और सेकंड केस देखते हैं, तो केस फर्स्ट था, केस सेकंड देखते हैं, m इज इक्वल्स टू, इस तरह से चलेंगे तो क्या हो जाएगा 2q, और r का वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं 1 रखते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 0,
सेकेंड में लिखेंगे पुटिंग वैल्यू r इज इक्वल्स टू 1, तो हो जाएगा 2q प्लस 1। ठीक है, तो जब भी कोई नंबर 2 का मल्टीपल होता है, जब भी कोई नंबर 2 का मल्टीपल होता है तो क्या हो जाता है, इवन नंबर हो जाता है। तो इट इज इवन नंबर, इट इज इवन नंबर। और इस तरह से अगर 2n या 2q प्लस 1 है तो देख लेते हैं, और हमारा क्या है 2q आया, तो 2q अगर किस में रख दें, 2q का वैल्यू 7 रख दिए, तो 7 टू जब 14, 14 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर प्रूफ हो गया। और उसी तरह से 2q का वैल्यू 7 रखते हैं प्लस 1, 7 टू जब 14 और 15, 15 क्या है, ऑड नंबर है। तो वही प्रूफ करना था, दिखाना था हम लोग को कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। तो यहाँ पर तो प्रूफ करने 2 का मल्टीपल रहेगा तो क्या होगा, इवन होगा, और प्लस 1 उसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, तो इट इज ऑड नंबर। तो ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया।